अखबार का 5 मिनट में सर, ये तो सुनी ले यार। 6 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। सो एज ऑलवेज सर, कल का सवाल था ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने, उसका नाम क्या है? सो उस प्रोजेक्ट का नाम है जी फैल्कन। ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ओपन सोर्स क्रिएट करता है कि कोई भी इस पे इनोवेट कर सकता है। फैल्कन नाम ध्यान रखना। राइट देन, आज का सवाल, अनुष अग्रवाल, दिव्या कीर्ति सिंह, हृदय चेड़ा या सुदीपी हजेला, ये सारे लोग कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सर? इन चारों में से कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये ऊपर दिए गए लोग? बहुत बार न्यूज में रहे हैं, रेलेवेंट सवाल है। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन नोबेल प्राइजेस सर हर दिन आ रहे हैं। सो अब आए हैं लिटरेचर एंड पीस का प्राइस। सो लिटरेचर जॉन फॉस या फॉसे बोलना चाहते हैं अगर आप, सो जॉन फॉस साहब को मिला है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज, जो नोबेल कमिटी ने कहा है हैज गिवन वॉइस टू whom? वॉइस टू द अनसेबल, राइट, वॉइस टू द अनसेबल, जॉन फॉस जी। देन पीस वाले नरगिस मोहम्मदी, ईरान में वुमेन राइट्स के लिए लड़ रहे थे ना, कि थियोक्रेटिक जो स्टेट है उनकी भगवान पे बेस्ड, राइट, अल्लाह पे बेस्ड या शरीयत पे बेस्ड। सो उसके लिए जो वुमेन को दबाया जा रहा था, उसके खिलाफ लड़ने वाली नरगिस मोहम्मदी जी को पीस, नोबेल पीस प्राइज मिला है। सो ध्यान रखना, जॉन फॉस लिटरेचर एंड नरगिस मोहम्मदी पीस, पेपर में आता ही आता है। देन रशिया की एक मिसाइल न्यूज में आई है जी, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है ब्रूवेस्तनिक मिसाइल। इसे नेटो ने नाम दिया है स्काईफॉल। खास बात क्या है जी, ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। सो न्यूक्लियर प्रोपल्शन से चलेगी और नेटो कहता है कि शायद ये 20,000 किलोमीटर तक भी रेंज हो, मतलब रशिया से लेकर डायरेक्ट यूएस पे वार कर सकते हैं वहीं से। सो दिस माइट बी अ थ्रेटनिंग डेवलपमेंट एज वेल। देन अरुणाचल में जी एक डायरी प्रोडक्ट होता है याक का बनाया हुआ, याक चुरपी, इसे जीआई टैग मिला है। याक चुरपी कौन सी स्टेट का जीआई टैग है? अरुणाचल प्रदेश, राइट। देन कंट्री का फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन, द स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, कहां पे इनॉग्रेट किया जी? मध्य प्रदेश में। और इसका नाम रखा जाएगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। सो फर्स्ट हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन इज इन मध्य प्रदेश ऑन द नेम ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्लीज इसे ध्यान रखना। देन नगोर्नो खारपाख, अर्मेनिया, अजरबैजान, नगोर्नो कारबाख रीजन, बार बार कॉन्फ्लिक्ट जोन पे सवाल आते हैं। सो उसी में से एक टर्म है सर, टर्म क्या है? टेम्पल है ये, अतेशगह टेम्पल। ये हिंदू टेम्पल है इन द मिडल ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान बेसिकली अजरबैजान इज अ मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, तो वहां पे हिंदू टेम्पल इटसेल्फ इज अ स्ट्राइकिंग थिंग। सो ये टेम्पल, यहाँ पे हिंदू सिक्स खैर खुद वर्शिप कर रहे हैं साथ में, और ये टेम्पल बाकू में है, ऑब्वियसली अजरबैजान में। एंड यहाँ पे 18 सेंचुरी में इंडियंस जो पिलग्रिम्स या ट्रैवलर्स जा रहे थे, उन्होंने बनाया था। तो आज भी इंडियन लिंक्स विद अजरबैजान के लिए ये अतेशगाह टेम्पल इज वन ऑफ द symbols of Indian Azerbaijan links, right? Then keywords of the day sir, secondary effects of war, ये प्रताप भानु मेहता जी ने आज अपने एडिटोरियल में यूज करा है, हमने वहां से पिक करा है जी, इंडियन एक्सप्रेस से। सो सेकेंडरी इफेक्ट्स वेरी ब्यूटीफुली सेड कि यार वॉर में एक तो इफेक्ट डायरेक्ट है ना, कि आपस में कैजुअलिटीज हो रही हैं, देश टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हार्म हो रही हैं, वेरी बैड। तो उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया वॉर देखो, यूक्रेन रशिया वॉर के सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या हैं? कि यूरोप को जो गैस आती थी रशिया से, उसे जरूरत थी, तो उस गैस के करके गैस रुक गई वॉर से। तो वो गैस ना आने करके यूरोप को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रशिया पे सारी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई हैं, तो इन्हें भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपने पीछे देखा होगा सनफ्लावर ऑयल, जो यूक्रेन मेजर एक्सपोर्टर था, उसके भी रेट बढ़ रहे हैं। सो दीज आर दी सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। सो दिस इज बीन ब्रिलियंटली यूज्ड इन द एडिटोरियल एज वेल। आप भी अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं कि वॉर का सिर्फ एक डायरेक्ट इफेक्ट थोड़ी है, वॉर के बहुत बुरे बुरे सेकेंडरी इफेक्ट्स भी हैं। एंड खासकर जैसे बहुत
लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो एलडीसीज हैं या फिर वनरेबल पीपल हैं, उनके ऊपर सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ वॉर भी इतना ज्यादा काम कर जाते हैं जो शायद डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वॉर भी नहीं कर पाते। सो सेकेंडरी इफेक्ट्स में भी डेथ्स एंड ड्यू टू स्टारवेशन एक्सेट्रा होती हैं। सो नाउ यू कैन यूज दिस इन यूक्रेन वॉर का आंसर, आर्मेनिया अजरबैजान का कन्फ्लिक्ट वाला आंसर, या फिर एनी काइंड ऑफ एसे ऑन वॉर। सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ वॉर आप हेडिंग डाल के भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, राइट। सो दिस इज अ ब्रिलियंट कीवर्ड, अगेन इसको ऐड कर लेना अपनी डायरी में, राइट। एंड एक और चीज यार साथ में जाने से पहले कहना चाहता हूं आज कि 70% ऑफ द पीपल आर लुकिंग एट द वीडियो बट नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सर प्लीज सब्सक्राइब टू इट, बिकॉज और बहुत सारी सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं, आपको उसकी नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगी फिर। सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुन ही ले यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।